अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम, जी आयन कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक कहानी सुनेंगे, तो तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए? शुरू करते हैं हम कहानी। रॉबिन बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ कहीं ज़्यादा उससे बढ़कर थी। सब परिंदे रॉबिन का गाना सुनना पसंद करते थे। एक दिन रॉबिन गाना गाने के लिए अपने बालकनी में गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो उसकी नज़र सामने दरख्त पर बैठे हुए 2 कौवों पर पड़ी। रॉबिन को तो कौवे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से अपनी खिड़की बंद की और कहने लगी, इतने बदसूरत कौवे हैं, तौबा, मुझे तो ऐसे काले भद्दे कौवे बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन रॉबिन अपने घोंसले की बालकनी में से बारिश का नजारा कर रही थी। बाहर का मंजर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका दिल चाहा कि वो गाना गाए। गाना गाने के लिए रॉबिन ने जैसे ही अपनी चोंच खोली कि अचानक उसके घोंसले के दरवाजे पर दस्तक हुई। टिक टिक की आवाज आई। दरवाजा बजा। रॉबिन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो गाना गा रही थी। उसने अपना दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक भूरे रंग की चिड़िया है और वो चिड़िया उससे अपने बच्चों के लिए शहद मांगने आई थी। रॉबिन को उसकी ये डिमांड सुनकर कि वो शहद चाह रही है और इस वक्त आई है, बहुत गुस्सा आया। उसने भूरी चिड़िया से कहा, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई शहद नहीं, मुझे खुद शहद चाहिए होता है क्योंकि मैंने गाना गाना होता है तो मेरा गला खराब हो जाता है। मैं शहद पीती हूँ, मैं नहीं तुम्हें दे सकती। अभी बारिश हो रही थी और रॉबिन को वो सारा मंजर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वो खिड़की में खड़ी देख रही थी ये सब कुछ कि अचानक एक मोटी ताजी बिल्ली ने रॉबिन के घोंसले पर हमला कर दिया और वो बिल्ली उसको नोच कर खाने ही वाली थी कि उसकी यानी रॉबिन की मदद के लिए बहुत से कौवे इकट्ठे होकर वहां चले आए और उन्होंने बिल्ली को नोच नोच कर अपनी चोंच की मदद से जख्मी कर दिया और बिल्ली वहां से भाग गई, म्याऊ 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 करती हुई। बिल्ली जब भाग गई तो रॉबिन ने सुकून का सांस लिया और उसने उन सब कौवों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया और उनसे माफ़ी भी मांगी कि उनके बारे में कुछ गलत सोचती थी। और उसके बाद रॉबिन ने सब जानवरों को, सब परिंदों को अपना दोस्त बना लिया। अब जब अच्छा मौसम होता है या जब भी कभी कोई परिंदा रॉबिन से कहता है कि गाना गाओ तो रॉबिन बहुत खुश होकर गाना उन्हें सुनाती है। तो जी बताइए आप मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से क्या सीखा? क्या कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आप भी दूसरों की मदद करेंगे ना और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।